छठी महाविद्या देवी छिन्नमस्ता। शाक्त महाभागवत पुराण में छिन्नमस्ता सहित 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का एक प्रसंग है। दक्ष की पुत्री दक्षायणी शिव की प्रथम पत्नी थी। देवी सती आदि में प्रकट होने वाली एकमात्र शक्ति थी, आदि पराशक्ति महामाया। जब दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब दक्षायणी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। वह शिव से बिना आमंत्रण यज्ञ में जाने की अनुमति मांगने लगी। शिव ने मना किया। तब दक्षायणी ने भयंकर 10 रूप धारण कर 10 दिशाओं से शिव को घेर लिया। यही 10 रूप 10 महाविद्या के रूप में प्रसिद्ध हुई। छिन्नमस्ता पश्चिम दिशा में शिव के दाहिने थी। एक अन्य कथा के अनुसार उत्पत्ति का स्रोत देवी सती नहीं, बल्कि शिव की दूसरी पत्नी पार्वती को माना गया है। पार्वती पूर्व जन्म में सती या आद्याशक्ति थी। पार्वती ने 10 महाविद्याओं की सहायता से शिव को अपने मायके छोड़कर जाने से रोका। शिव पार्वती के साथ रहते रहते थक चुके थे और उन्हें छोड़ने जा रहे थे। ऐसे समय में देवी काली ने उन्हें चेताया और रोका। देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 महाविद्याएं देवी शाकंभरी के रूप में पार्वती की संगिनी और रूपांतर हैं। प्रांतोषिणी तंत्र में छिन्नमस्ता के जन्म से संबंधित 2 कथाएं वर्णित हैं। एक कथा नारद पंचरात्र से ली गई बताई गई है। कथा अनुसार एक बार मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय पार्वती कामासक्त हो गई, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उस समय उनकी 2 संगिनी डाकिनी और वर्णिनी, जिन्हें जया और विजया भी कहा जाता है, भूख से व्याकुल होकर देवी से भोजन मांगने लगी। देवी ने कहा कि वे घर जाकर उन्हें भोजन देंगी, लेकिन संगिनियों की भूख देखकर करुणावश देवी ने अपने नख से अपना सिर काटकर अपने रक्त से उनका पेट भर दिया। दूसरी कथा स्वतंत्र तंत्र नामक ग्रंथ से ली गई मानी जाती है। इसमें शिव स्वयं वर्णन करते हैं, एक बार वे और उनकी पत्नी चंडिका पार्वती प्रतिसंगम में लीन थे। शिव के वीर्यपात से क्रोधित होकर चंडिका के शरीर से डाकिनी और वर्णिनी उत्पन्न हुई। आगे की कथा पूर्ववर्ती कथा के समान है। इसमें नदी का नाम पुष्पभद्रा बताया गया और जन्म तिथि को वीररात्रि कहा गया। शक्ति संगम तंत्र में भी यह कथा वर्णित है। एक लोक कथा अनुसार देवासुर संग्राम में जब देवगण ने शक्ति से सहायता मांगी, तब पार्वती ने प्रचंड चंडिका रूप में आकर सभी असुरों का वध किया। वध के बाद क्रोध में आकर उन्होंने अपना सिर काटकर स्वयं का रक्त पिया। शाक्त प्रमोद ग्रंथ में प्रचंड चंडिका देवी का एक नाम बताया गया है। एक अन्य लोक कथा अनुसार समुद्र मंथन में जब अमृत देवताओं और असुरों में बांटा गया, तब छिन्नमस्ता ने असुरों का भाग स्वयं पी लिया और उन्हें वंचित करने हेतु अपना मस्तक काट डाला। छिन्नमस्ता से जुड़ी इन सभी कथाओं का मुख्य तत्व है आत्मत्याग। कभी मां द्वारा अपने बच्चों के लिए बलिदान, जैसे प्रांतोषिणी की कथा, कभी विश्वहित में लोक कथा। एक और तत्व है यौन स्वामित्व, दूसरी तांत्रिक कथा या आत्मविनाशकारी क्रोध, प्रथम लोक कथा। छिन्नमस्ता की काया जवा फूल के समान लाल या कोटिसूर्य समान उज्ज्वल है। वह सामान्यतः नग्न होती हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं, यौवनयुक्त स्तनधारिणी होती हैं। उनके हृदय के पास एक नीलकमल होता है। गले में नरमुंडों की माला और बाएं हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक होता है। दाएं हाथ में वह कतरनी कैंची लिए होती हैं, जिससे उन्होंने मस्तक काटा। उनके धड़ से 3 रक्तधाराएं निकलती हैं, एक स्वयं में, 2 उनकी संगिनियों डाकिनी और वर्णिनी के मुख में। डाकिनी काली तमोगुण की प्रतीक और वर्णिनी रक्तवर्णा रजोगुण की प्रतीक। देवी काम और रति प्रेम के देवता और पत्नी के ऊपर युद्ध मुद्रा में खड़ी हैं। ये दोनों पद्म पर रतिसंगम मुद्रा में हैं और पीछे श्मशान का दृश्य है। कुछ चित्रों में देवी की संगिनियां हाथों में नरमुंड धारण करती हैं। कभी कामर्ति के स्थान पर राधा कृष्ण को पत्तल में दिखाया गया है।
कहीं चिता का दृश्य भी होता है। कुछ में देवी को शिव के साथ रतिसंगम में दर्शाया गया है। छिन्नमस्ता की पीतवर्णा मूर्ति बौद्ध देवी वज्रयोगिनी के समान है, लेकिन वज्रयोगिनी के साथ युगल नहीं दिखते और उनका वर्ण लाल नहीं होता। छिन्नमस्ता तंत्र में देवी को कामदेव के ऊपर बैठी दिखाया गया है। कुछ ग्रंथों में उन्हें चतुर्भुजा बताया गया है। तंत्रसार में एक रूप ऐसा भी है जहां देवी निराकार और नाभि प्रदेश में स्थित बताई गई हैं। इसे केवल ध्यान में ही देखा जा सकता है। एक अन्य विवरण में देवी 4 हाथों वाली होती हैं, दाहिने हाथों में तलवार व मुंड, बाएं हाथों में स्वयं का कटा मस्तक और रक्त से भरा कटोरा। 2 कंकाल रूपी संगिनी रक्तपान कर रही होती हैं। 2 सियार ब्रह्मा का रक्त पीते हैं। शोधकर्ता वान क्वीज के अनुसार छिन्नमस्ता की मूर्ति में वीर रस और भयानक रस का मिलन है। युगल दृश्य में श्रृंगार रस है। मूर्ति का सार है रक्तोत्सर्ग, संगम और जीवन मृत्यु का द्वंद्व। छिन्नमस्ता का रूप जीवन, मृत्यु और यौनता के संबंधों का प्रतीक है। वह यह सत्य दर्शाती हैं, जीवन मृत्यु से उत्पन्न होता है, मृत्यु जीवन को पोषण देती है और यौनता से नए जीवन का जन्म होता है। यही चक्र चलता रहता है। पद्म और संगमरत युगल जीवन और सृजन की आकांक्षा के प्रतीक हैं। रक्त मृत्यु और ऊर्जा क्षरण का प्रतीक। संगिनियां उस ऊर्जा को पीती हैं और उसे विश्व को प्रदान करती हैं। विद्वान पी पाल के अनुसार छिन्नमस्ता त्याग, पुनर्नव सृजन और संयम की प्रतीक हैं। एक स्तुति में उन्हें त्याग, त्यागिनी और त्याग को स्वीकारने वाली कहा गया है।